हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे हम आंसर की है ये, ठीक है। जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 9 मार्च को, 9 मार्च को फिज़िक्स का जो एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, 2026। इसके हम आंसर्स देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था आपके MCQ थे। 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। फोकल लेंथ दी हुई है, इमेज पूछी हुई थी, ठीक है। फॉर्मूला लग रहा था 1/f 1/v + 1/u, ठीक है। ये बनी थी बिहाइंड द मिरर। 6.67, ठीक है, ए इसका आंसर है। फॉर्म्ड एट 6.67 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन था द वर्क फंक्शन ऑफ कैल्शियम। वर्क फंक्शन दिया हुआ था आपके पास, लाइट की फ्रिक्वेंसी दी हुई थी, और व्हाट इज़ द स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना था आपको, ठीक है। तो ये कितना आना था 0.34 वॉट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पी टाइप सेमीकंडक्टर में ना आपकी कौन सी स्टेटमेंट सही है। पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। पी टाइम्स में क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स। और इसमें इम्प्योरिटी कौन सी करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें 3 हो, ठीक है, ट्राइवेलेंट। मेजॉरिटी कैरियर ये भी नहीं, ठीक है। इसमें पेंटावेलेंट नहीं है, पेंटावेलेंट नहीं, इलेक्ट्रॉन्स ये भी नहीं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स, ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है इन AC सर्किट प्योर इंडिकेटर करंट क्या करता है, लैग करता है वोल्टेज बाय π/2, ठीक है, 90 डिग्री। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन ए सर्किट फ्रॉम 0.5 एम्पेयर टू 0 एम्पेयर सेल्फ इंडक्टेंस पूछी हुई है, ठीक है। तो इसमें 2 एम्पेयर आंसर आना था, डी। इन अ वेव गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डेंसर मीडियम देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। वेवलेंथ एंड स्पीड डिक्रीजेज बट फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, ठीक। फिर आपके क्वेश्चंस, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना तो क्या करते हैं, आपके हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस, ये भी कि नहीं, लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट नहीं होता, सीरीज़ में, तो ऑप्शन डी है हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। ये आंसर है इसका। ओके, फिर देन असर्शन रीजनिंग है। दी टू इन्फिनिट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन ईच अदर, ठीक है। दो करंट के कैरिंग कंडक्टर हैं, अगर एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है दोनों अट्रैक्ट करते हैं, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन टू इन्फिनिट लॉन्ग इज कैरिंग इज द सेम इज 0, ठीक है। तो इसमें असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। बी इसका आंसर है, ठीक। फिर यहाँ पे कैरिंग द करंट, ये दोनों सही हैं, ठीक है। बी इसका आंसर है। लॉन्ग स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन इज 0। ठीक है। तो नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज ऑन डोपिंग। यस, ये तो सही है स्टेटमेंट। डोपिंग ऑलवेज इंक्रीजेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डोपिंग से हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ही बढ़ते हैं। ऑलवेज इंक्रीजेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, होल्स भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, होल्स भी ज़्यादा होते हैं कभी कभी, तो ये वाली गलत है।
फिर अगर एक रीजनिंग गलत है तो ये तो ऑप्शन क्या है दोनों ट्रू ट्रू वाली, ठीक है। अजर्शन ट्रू है, रीजनिंग आपका फॉल है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ठीक है। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन यूजिंग फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये वाला क्वेश्चन करना था। इस पर फॉर्मूला लगना था, ठीक है, सोलेनोइड वाला फॉर्मूला बी इज इक्वल टू म्यू नोड एन आई। एन निकालना था नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाई एल, सब दिए हुए हैं, रेडियस, टर्न्स, लेंथ, करंट दिए हुए हैं, आपको बस वैल्यू निकालनी थी, पुट करके आंसर निकालना था, ठीक है। आंसर आना था इसका 6.28 इंटू 10⁻³ बाकी ये आउट ऑफ ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये थ्योरी है, इसमें थ्योरी लिखनी थी। नेक्स्ट किरचॉफ लूप रूल लगाना आपको ए बी सी ए में, ए बी ए सी ए और ए, ठीक है। इस लूप में आपको ये लगाना था, ठीक है। तो इस लूप में लगाना, ठीक है। इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, I2 4I2 प्लस, ठीक है। सिर्फ इसी लूप में बोल रहा है, इतने इतने लूप में बोल रहा था आपको, ये वाली लूप ए बी सी है। तो प्लस है 2I2 प्लस I3 प्लस 2I3, ठीक है। फिर ये 1 है, ठीक है। ये 1, ठीक है, प्लस आपका I1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। ये आपकी इक्वेशन आनी थी 6I2 ये दोनों को ऐड करके 6I2 प्लस 2I3 प्लस I1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट, ठीक है। ये आपका आंसर आना था। इसमें इतना करना था आपको, पैरामैग्नेटिक के सब्सटेंसेस की आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बतानी थी, ठीक है। ससेप्टिविटी पॉजिटिव होती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, ठीक है। फिर देन ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। फिर आखिरी थी केस बेस्ड स्टडी, कंसीडर द चार्जेस Q1 Q2, दो चार्जेस दिए हुए थे, डिटरमाइन द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है। और एक ये दिया हुआ है Q1 Q2 Q3। तो इसका आंसर क्या है, टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R2 वर्क डन। इसमें क्या होगा, वर्क डन क्या होगा आपका Q1 Q2 बाई R12, ठीक है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है चार्ज Q1 Q2 प्रोड्यूस ए पोटेंशियल एनी पॉइंट P विल बी, ठीक है। दो चार्जेस हैं ना, दो चार्जेस दिए हुए Q1 Q2 एट ए पॉइंट P पे कितनी होगा, ये R1P R2P, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस R1P R2P Q1 प्लस Q2, ठीक है, ऐड हो जाएंगे। 20 का राइट आंसर है, ठीक। थर्ड है वर्क डन फ्रॉम Q इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट R3, ठीक है। वर्क डन Q3 को लाना था इन्फिनिटी से R3 पॉइंट तक, तो इसमें क्या लगेगा Q1 Q3, ठीक है। और आपका Q2 Q3, क्योंकि यहाँ पे Q2 चार्जेस है ना, Q1 Q2 Q3 की वजह से इस पर भी लगेगी, Q3 की वजह से इस पर भी, ठीक है। तो Q1 Q3 Q1 ये वाला, ठीक है। तो Q1 Q3 Q1 Q3 Q2 Q3, ठीक है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, Q1 इसमें माइनस नहीं है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है। R13 और R23, ओके, डिस्टेंस है R13 R23। नेक्स्ट है टोटल वर्क पूछा हुआ है, 3 चार्जेस लोकेशन Q1 3 एट ए गिवन लोकेशन, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। Q1 Q2 Q2 Q3 Q1 Q3 और आपका Q2 Q3, ठीक है। Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3, ठीक है। 1 2 1 3 2 3, ऊपर वाला सेम ही है, नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन नहीं है इसमें R12 R13 R23,
ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन हो गया इंट्रिंसिक, ये वाला 5 नंबर क्वेश्चन था। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बताने थे, प्योर होते हैं, ठीक है, इसमें कोई डोपिंग नहीं होती है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम में लैटिस स्ट्रक्चर में तो कार्बन का आपका, ठीक है, एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा होता है। एनर्जी गैप लिखते नहीं थे इसमें, कार्बन का एनर्जी गैप आपका काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। कार्बन का होता है 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में काफ़ी एनर्जी लगती है इसमें, इसलिए ये, ठीक है, इंसुलेटर है। और सिलिकॉन की और जर्मेनियम की भी लिखते हैं, ठीक है। सिलिकॉन की 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम की 0.7 इलेक्ट्रॉन, इतना लिख के आए हो, ठीक है, तो ठीक होगा। फिर यूजिंग सिमेट्रिक सिलिकॉन स्ट्रक्चर कोवलेंट हाउ, ठीक है, ये भी थ्योरी है। फिर आपका फेजर डायग्राम है, ठीक है, क्वेश्चन MCQ है वो सीधा सीधा। ठीक है, या तो डेरिवेशन कर दो, डेरिवेशन तो नॉर्मल सी थी, ठीक है। Z इक्वल टू R XL माइनस XC होल स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर। तो आपकी इम्पिडेंस थी और रेजोनेंस में ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, XL इज इक्वल टू XC, ठीक है। इसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी थी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC, ये आनी थी। तो इसमें सोर्स फ्रीक्वेंसी क्या आएगी आपकी 7.96, ठीक है। ओमेगा नोट की वैल्यू न्यूमेरिकल में आनी थी 50, क्वेश्चन करवाया हुआ था, ही सेम ही आ गया, ठीक है। फिर इसमें क्या पूछा, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट Z इज इक्वल टू R, ठीक है, जितना ये है क्योंकि रेजोनेंस में है ये, तो इसका आंसर आना था आपका R कितना दिया हुआ है 40 ओम, ठीक है, सेकंड का 40। और थर्ड में VLC आपका 0 आना था। वोल्टेज अक्रॉस R जो है 230 है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर थी वो थी 137 पॉइंट कुछ करके, ठीक है। और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर भी यही आनी थी, ठीक। ये नॉर्मल था, इसमें या तो ये थ्योरी या तो न्यूमेरिकल। इसमें भी लेंस फार्मूला लगेगा, कन्वेक्स लेंस, या तो न्यूमेरिकल ये है, ठीक है। इसमें आनी पावर 1/f, इसकी वैल्यू आनी थी 2 क्योंकि 1.5 दी हो रही है। फोकस फॉर्मूला लगना था 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से आ जानी थी 1.5। ओके, क्वेश्चन कौन सा बच गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्वेश्चन था। फिर ड्रॉबैक्स बतानी थी रदरफोर्ड मॉडल की, सेल्फ इंडक्शन, ये इंपॉर्टेंट थी, ये तो आई हुई है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें एल की वैल्यू होनी थी म्यू नोड एन स्क्वायर ए बाई एल, ठीक है। ये ड्राइव करना था, लॉज बताने थे 1 AMU, ठीक है। 1 AMU होता क्या है 1/12 मास ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन के मास के बराबर, ये इसकी डेफिनेशन थी। फिर 1.4 इंटू 10⁻⁻10 जूल में था 1 AMU, और आपका 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव सबको एग्जांपल देने थे, ठीक। आउटर रीजन ओके इतना तो ओके, थैंक यू।